नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको मैं वट सावित्री का वीडियो दी हूं। अब आपको मैं भीमसेनी एकादशी का वीडियो देने वाली हूं, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भीमसेनी एकादशी इसका इसलिए नाम पड़ा है कि पांचों पांडवों में भीम जी व्रत नहीं कर पाते थे, यानी उपवास नहीं कर पाते थे। वृक नामक अग्नि उनके पेट में हमेशा प्रज्वलित रहती थी, तो उनको हमेशा भोजन की आवश्यकता पड़ती रहती थी। तो उनके चारों भाई माता कुंती, द्रौपदी जी सभी व्रत करते थे 24 एकादशी का, पर भीम जी नहीं कर पा रहे थे। तो विकल्प यानी कि इसका समाधान खोजने के लिए वो वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी बहुत चिंतन मनन किए, बहुत विचार किए, तो एक विकल्प निकाले कि 24 एकादशी में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, ये बहुत कठिन एकादशी है। इसको बहुत कठिन तरीके से करवाने के लिए ऐसा बताए कि इस दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी को तुम निर्जला करना, यानी पूरे दिन बिना जल बिना फल के करना। रात्रि को जागरण करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी का विष्णु सहस्त्रनाम भागवत पठन करना, और पूरी रात्रि जागरण करने के बाद सुबह विसर्जन करने के बाद ब्राह्मण भोजन करने के बाद ही तुम पारण करोगे, तो तुमको 24 एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए भीम जी 24 एकादशी न करके सिर्फ साल की ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन निर्जला एकादशी करने के बाद विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजा पाठ किए। तो ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। जो जन साधारण 24 एकादशी न कर पाएँ, वो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है, उस दिन निर्जला व्रत करके, पूजन करके, जागरण करके, दान करके 24 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ये एकादशी इस बार 17 जून 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी, जो कि चित्रा और स्वाति नक्षत्र के बीच में मनाई जाएगी। तो जो कली काल में व्यक्ति इतना कठिन व्रत को नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भीषण गर्मी भी है, तो पूरे दिन का व्रत करने के बाद संध्या पूजा करने के बाद पशुवत यानी पशु की तरह जल ग्रहण कर सकते हैं। एक थाली में स्वच्छ साफ थाली कांसे वगैरह की रहे, उसको रख लें, या साधारण थाली जो स्टील वगैरह की रहती हैं, उसको थोड़ा गहरा थाली रहे, उसको एक मेज पर रख के ज़मीन पर बैठ के 2 बूंद गंगा जल डालें, फिर साधारण ठंडा जल डाल के एक बार उसमें पानी में मुँह डाल के एक सांस में जितना पानी पी सकें उतना पी सकते हैं, तो उनको फिर भी निर्जला व्रत का पूरा पुण्य फल मिलेगा। फिर उसके बाद इस भीमसेनी एकादशी निर्जला एकादशी का 3 दिन का जो विधि होता है, दशमी एकादशी और द्वादशी का, उसको भी बता दे रही हूँ। वैसे आसान ज़िंदगी में सभी प्रकार के वीडियो डले हुए हैं, विधिवत पारण के वीडियो डले हुए हैं कि क्यों 14 चना फेंके जाते हैं पारण के समय सिर के ऊपर से, किन किन पापों का निवारण होता है, सब वीडियो डले हैं, आप सर्च करके देख लें। तो दशमी के दिन चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, कोई नशा नहीं करना है, तैलीय चीज़ें नहीं खानी है, सूखी और मीठी चीज़ें नहीं खानी है। इन सब चीज़ों को न खाने से आपको प्यास अगले दिन एकादशी के दिन नहीं लगेगी। एक टाइम आप दाल सब्जी परवल वगैरह की रोटी खा के दूसरे टाइम फलाहार करेंगे, और रात्रि यानी दशमी को रात्रि 11 बजे तक आप जल भी पी सकते हैं, उसके बाद जल न पिएं। फिर एकादशी के दिन जब आपकी निद्रा खुले, तो आप पूर्व तरफ मुंह करके व्रत का संकल्प लें। जो लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, अशक्त हैं, रोगी हैं, तमाम प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, औषधियाँ लेते हैं, वो लोग निर्जला एकादशी का व्रत न करें, वो व्रत का उद्यापन करके फलाहारी करें। जो व्रत का उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी फलाहारी व्रत करें। जो अशक्त हैं, वो फलाहारी व्रत का संकल्प लें। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लेके पूजन करें। उसी प्रकार से निर्जला एकादशी पूरे दिन व्रत वगैरह करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन तुलसी दल से करें। तुलसी जी होती हैं, उनके 3 पत्र को एक डाल में 3 पत्र हो, उनके मस्तक पर चरण पर भोग में चढ़ाएं। भगवान को भोग आंवले के मुरब्बे का लगाएं, और भी तमाम फलों का जो ऋतु फल है, जैसे अभी जामुन है, लीची है, आम है, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये सभी एक थाल में रखने के बाद एक कटोरा में अलग से जो आंवले का फल है उसको चढ़ा के ब्राह्मण को दान करने से श्रवण दान का पुण्य फल उस भक्त को मिल जाता है। तो आप ब्राह्मण को आंवला दान एकादशी के दिन ही करें, और भगवान का श्रृंगार कमल, गुलाब और गेंदे के फूल से भगवान का श्रृंगार करें, माला चढ़ाएं। भगवान को आवाहन करने के लिए एक मिट्टी का कलश, या कोई भी मिट्टी का कलश इसलिए बोलते हैं कि भयंकर गर्मी है, जो कलश में जल रहेगा वो ठंडा रहेगा, देवता उसमें आराम से स्थापित हो जाएंगे। तो एक कलश भी रखें, एक दीप जलाएं। रात्रि जागरण यानी पूजा
करने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद आप रात्रि जागरण 12 से 1 बजे तक करके फिर आप निद्रा भी ले सकते हैं। गाय के घृत का दीप भी जलाएं, जो आप भगवान के पास रखें। भगवान का विग्रह यानी कि कांच में मढ़ा फोटो भी रख सकते हैं। 6 इंच की मूर्ति घर गृहस्थ वाले रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर शालिग्राम हो तो शालिग्राम तांबे के पात्र में रख के भी पुरुष भाई पूजा कर सकते हैं। स्त्रियां उनको दूर से फूल वगैरह डाल के प्रणाम कर सकती हैं। अक्षत, चावल जो होता है वो अक्षत नहीं करेंगे, तिल का अक्षत करेंगे भगवान के लिए, और चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद मान्यता के अनुसार जो भी निर्जला व्रत या कोई भी व्रत करते हैं, व्रत के बाद सुबह यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं। तो एकल परिवार में ये संभव नहीं है। तो जब आप सुबह जब पारण करने से पहले आप जो कच्ची चीजें होती हैं, दाल वगैरह सभी चीजें, चावल को छोड़ के, दान में चावल नहीं देना है, दाल है, आटा है, सब्जियां है, घृत है, नमक है, हल्दी है, कुछ दक्षिणा है, सभी चीजों को घर के बाहर निकाल के यानी घर के पहले कमरा में निकाल के रख दें या दान करवा के उसके बाद पारण करें। पारण फल प्रसाद जो चढ़ाए रहेंगे उससे करेंगे। चावल भी द्वादशी के दिन आप नहीं खाएंगे, चावल पकाएंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, छूना भी नहीं चाहिए। पारण कब करेंगे? पारण करेंगे 18 जून को यानी द्वादशी के दिन सुबह पारण करेंगे 6:15 से 6:47 तक। फिर दूसरा मुहूर्त है 8:10 से 8:11 तक, क्योंकि अभी गर्मियों में 5 बजे ही लोग उठ जाते हैं जो व्रत उपवास करते हैं, और ही ब्रह्म मुहूर्त में उनको उठ के नहा धो के जो भी पूजा रहेगा, यानी पूजा आप सुबह के समय मंदिर जाओ, शाम के समय आम की लकड़ी पर पीले वस्त्र बिछा के भगवान के विग्रह को रख के, कलश गौरी गणेश को रख के विधिवत पूजन करेंगे। और सुबह जो चढ़ा हुआ रहता है, जैसे माला फूल है, गौरी गणेश है, सबको विसर्जन कर दें जल में। या तो ऐसे एक मैं धरा विसर्जन का दी हूँ, तीज विसर्जन का, उसमें दी हूँ कि अगर कहीं देव वृक्ष है तो उनके नीचे भी खन के आप वहाँ पर विसर्जन कर सकते हैं, अगर पास नदी तालाब नहीं है तो। आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगामी समय में सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। आप सभी को यह पर्व यानी भीमसेनी एकादशी, गंगा दशहरा, आने वाला सभी जितने पर्व हैं सभी के लिए शुभकामनाएं पहले से दे रही हूँ कि सभी पर्व आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। इन सभी पर्वों के मनाने में आपके यहाँ कोई विघ्न, व्याधा, बीमारी, कोई अशांति न हो, सभी शांति से मनाएं। तो आपको बता रही हूँ भीमसेनी एकादशी के व्रत पूजन के बारे में। भगवान श्री हरि विष्णु क्या नहीं दे सकते? जो भी आपकी कामना हो, जैसे पुत्र पुत्री का विवाह लेट में हो रहा है, संतान की कामना हो उसके लिए, घर का कामना है उसके लिए, स्वास्थ्य खराब है उसके लिए, धन की प्राप्ति करना है उसके लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए, कोई भी कामना से इस व्रत को आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते समय, आवाहन करते समय देवी लक्ष्मी को भी आवाहन कलश में करें। श्री फल भी चढ़ाएं यानी नारियल फल भी चढ़ाना चाहिए। यानी नारियल फल में जब देव को आवाहन नहीं करोगे तो उस फल का प्रसाद भी आप बांट सकते हो। जो फल कलश में रख के देव को आवाहन किया जाता है उस फल को या तो ब्राह्मण को दान कर दिया या विसर्जन कर दिया था, क्योंकि ये देव पूजन है इसलिए कलश में दीप रखते हैं, दीप रख के पूजन किया जाता है। पीले वस्त्र पहने, अगर आसपास में गंगा हो, नदी हो तो वहाँ पर स्नान करके पीले वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक लगाए, आसन पर बैठ के आचमन करके पूजा करें। आसन शुद्धि करें 3 बार अपने ऊपर कुछ से जल छिड़के 3 बार आचमन करके हाथ धो के फिर पूजा करें, जिसमें से तिलक लगा के ही पूजा करें। और पूजा से पहले जो हाथ में कलावा बांधते हैं, जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, सभी देवी देवताओं को चढ़ाने के बाद रक्षा सूत्र भी खुद भी बांधे। घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, सबको भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इन सभी पर्वों पर नियम होता है कि जितने पर्व होते हैं वैसे रक्षा सूत्र का नियम है कि 3 या 7 दिन तक बांधे फिर निकाल दिया जाता है। कोई विशेष पर्व पड़ता है तो अब आप उसको बदल सकते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ भीमसेनी एकादशी के व्रत के बारे में कि कैसे 3 दिन का नियम करना चाहिए, दशमी, एकादशी और फिर द्वादशी। इन तीनों दिन का नियम करने से ही आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।